तो सॉल्व 6x² + 40 = 31x बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ट्राई करो, बताओ आप लोग फैक्टर्स। मिडिल टर्म का क्या हो जाएगा? दो आपका पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ? सर 8/3 5/2। कितना आंसर आया? 8/3 और 5/2। 5/2। ओके, चलो देखते हैं कि यहाँ पर हमारा 6x² 31x लाना है। ठीक है, तो 5 × 3 15 × 2 30, नहीं, अच्छा 16 और 15, सो -16x -15x। ठीक है, अब आ जाएगा, देखो। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, 2 × x विल बी कॉमन, तो इधर हो जाएगा 3x -8, और इन दो टर्म में अगर हम -5 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 × x -8, तो 3x -8 कॉमन ले लेंगे, so this will become 2x - 5 = 0। और यहाँ से दो फैक्टर्स दोनों को इक्वेट कर दो आप 0 से, तो यहाँ x = 8/3 एक आ गया, दूसरा x = 5/2, x = 8/3, 5/2। ठीक है, हिसाब का भी सेम आया है। ओके, चलो आगे देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्या है कि दो अननोन नंबर्स है, मतलब कि ए और बी के टर्म में है। ठीक है, बट सॉल्व इसे भी वैसे ही करना है, और =0 मिस हो गया, देखो यहाँ =0 होगा। यार जल्दी जल्दी में बनाने के चक्कर में ये भी मेरा, ठीक है, =0 होगा। सो 4x² - 4 × ax + a² - b² = 0, और इसे सॉल्व करने हैं हमें यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। और देखो यहाँ पर क्या है, आपको फैक्टर्स थोड़े ध्यान से देखने होंगे। जैसे आपको क्या दिया हुआ है, 4x² - 4 × ax + a² - b² = 0। अब यहाँ देखो, अगर मैं बात करूं a और c के फैक्टर्स, तो 2 × 2 हो गया एक, तो a का फैक्टर, c हमारा है a² - b², तो इसके फैक्टर्स होंगे a - b एंड a + b। ठीक है, बिकॉज a² - b² = a + b × a - b, तो ये दो फैक्टर्स हो जाएंगे इसके। अब फैक्टर्स हमें ऐसा लिखना है कि ये आ जाए हमारा। ठीक है, तो स्प्लिट करना पड़ेगा, आपको ध्यान से देखना है। तो 4x²
अब 4ax चाहिए हमें, -4ax। तो अगर मैं कर दूं -2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी इंटू एक्स, ठीक है, माइनस है, फिर -2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये b के आगे वाला, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बी एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो -2 इंटू ए माइनस बी टाइम्स एक्स -2 इंटू ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो फर्स्ट दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ जाएगा। तो 2x अगर कॉमन आएगा तो 2x माइनस ए माइनस बी, ठीक है। और सेकेंड वाले टर्म से मेरा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा, सॉरी 2 नहीं आएगा कॉमन, ए प्लस बी ओनली कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपके हो जाएंगे 2x माइनस ए माइनस बी, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इक्वल टू 0 कर लो। अब यहाँ से दो फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे, अगर हम कॉमन ले लेते हैं 2x माइनस ए माइनस बी, तो सेकेंड वाला फैक्टर हमारा हो जाएगा 2x माइनस ए प्लस बी, ठीक है। नाउ इक्वेट ईच फैक्टर टू 0, तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, ए माइनस बी, और 2x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आपको मिल जाएगी a माइनस बी बाई 2, और सेकेंड वाली इक्वेशन से मिलेगी x इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। देयरफॉर x इक्वल टू a माइनस बी बाई 2 एंड a प्लस बी बाई 2, ये दोनों हमारे रूट्स हो गए इस इक्वेशन के, या सॉल्यूशन हो गया। कोई डाउट है किसी को इसमें? सेकेंड थर्ड सर, स्टेप कहाँ पर? सेकेंड थर्ड। इस स्टेप में? हाँ जी सर। अच्छा, इस स्टेप में देखो, और किसी को डाउट है इस स्टेप में? इसमें कंफ्यूज हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी। हाँ, वही थोड़ा सा वो ट्रिकी है। देखो क्या करते हैं कि हमारा, मैं बोला ना कि दो टर्म में ब्रेक करते हैं, पी एंड क्यू के टर्म में, ठीक है, मिडिल टर्म को, सच दैट पी इंटू क्यू जो है आपका प्रोडक्ट ऑफ होता है ए इंटू सी, एंड पी प्लस क्यू जो हो जाता है इक्वल टू बी, ठीक है। अब P इंटू क्यू अगर A इंटू सी के प्रोडक्ट के बराबर है, तो जो फैक्टर्स A एंड C का होगा वही फैक्टर्स P एंड Q का होगा हमारा, ठीक है। तो P Q को हम A C के सारे फैक्टर्स के टर्म में लिख देते हैं। अब यहाँ अगर A हमारा 4 है, कंपेयर करो आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो 4 आपका A हो गया, दिस इज इक्वल टू A। C आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके फैक्टर्स 4 के क्या होते हैं, 1 तो छोड़ दो, 1 को हम लोग नहीं अभी काउंट करेंगे, 2 2 हो जाएगा, या 4 भी ले सकते हो आप, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स एकदम हम लोग रिड्यूस करते हैं अगर, सो ए माइनस बी एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ए प्लस बी। यहाँ तक तो ठीक होगा? हाँ जी सर, ठीक है इधर। ठीक है। अब देखो उसके बाद हमें बीच में तो चाहिए सिर्फ -4ax चाहिए, तो अब इन्हीं फैक्टर्स को यूज करके आपको चाहिए -4ax, ठीक है। तो अब देखो कैसे आएगा, तो a माइनस बी, अगर मैं a माइनस बी यहाँ 2 ले लेता हूं, अगर मैं 4 ले लिया तो नहीं हो पाएगा, फिर इस फैक्टर को कैसे यूज करूंगा, तो 2 2 आप मतलब दो, ए प्लस बी वहाँ, हाँ आगे आगे, मतलब ए माइनस बी। हाँ हाँ ले सकते हो, आगे a प्लस बी ले लो, ठीक है। देखो
2 इंटू ए प्लस बी मैं ले लेता हूँ इंटू एक्स माइनस 2 इंटू ए माइनस बी। बट अब देखो प्लस माइनस है, बट हमें क्या चाहिए, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ दोनों हमारा टर्म पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ भी माइनस डाल दो आप। ठीक है, अब आप इसे स्प्लिट कर अरेंज करके देखो, माइनस 2ax माइनस 2bx। ठीक है, माइनस 2a, यहाँ पर x होगा, 2ax प्लस 2bx। देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, अब माइनस 4ax आ गया, तो प्लस आगे लिख सकते हो आप, उसमें कोई इशू नहीं है, बट दोनों आपका माइनस में रहेगा, यहाँ भी माइनस होगा यहाँ भी माइनस होगा। कोई डाउट और? नहीं है इसमें। प्रीसा आपको कुछ डाउट है? नहीं सर, समझ में। चलो, पुलकित? नो सर। चलो वेरी गुड। सचिन आपको समझ में आ गया? हाँ जी सर, आ गया। चलो एक ट्राई करो इसी टाइप का प्रॉब्लम, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ट्राई करो, यहाँ भी देखो मैंने जीरो छोड़ के रखा है, सो इक्वल टू जीरो कर लो आप लोग। ये भी एकदम उसी टाइप का है, सिर्फ आपको आगे है 9x² माइनस 6b²। आप सिर्फ मुझे मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट कर रहे हो वो पहले बता देना, आप पूरा सॉल्व करने के पहले। नहीं बुझे सर, क्या? मिडिल टर्म, इस टर्म को कैसे स्प्लिट करके लिखोगे, ठीक है, हाँ जी। वो मुझे बता देना पहले आप। अगर ये सही कर लिए तो बाकी में कुछ जान नहीं है, फिर मिडिल टर्म ही पता करना महंगा है। हाँ जी सर, सुनिए एक बार। हाँ बोलो। 9x² माइनस हम्म 3 मल्टीप्लाई a² माइनस b²। मल्टीप्लाइड बाय a² माइनस b²। 3 बोलना, 3a² माइनस b²। 3 उधर ही, हाँ, प्लस 3 फिर प्लस प्लस 3, यस, a² प्लस b² प्लस b² माइनस माइनस, a² अच्छा, प्लस b² a² माइनस b²। बट यहाँ पर देखो क्या आप गलती कर रहे हो, यहाँ माइनस 6b² चाहिए ना, आपका प्लस 6b² आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा गलती हो रहा है, अब यहाँ पर प्लस ले लो, ठीक है, और यहाँ माइनस ले लो, अब आ जाएगा देखो। ओके, हाँ जी। यहाँ प्लस लेना है आपको, क्योंकि माइनस 6b² चाहिए आपको। ध्यान से देखो एक बार, और नहीं तो फिर आगे आप लिख सकते हो, यहाँ प्लस जहां ले रहे हो, ठीक है, ये प्लस माइनस होगा, आप इसे ध्यान से एक बार देख लो। a² कैंसिल होना चाहिए और b² बच जाना चाहिए, वो भी निगेटिव साइन के साथ। ठीक है, वैसे जो बोले हो फैक्टर्स तो आपके सही हैं, बस प्लस माइनस का थोड़ा करेक्शन कर लो बस। अगर मैं यहाँ प्लस ले लेता हूँ, सो 3 इंटू a² माइनस b² इंटू एक्स
-3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, और इधर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सचिन, समझ में आया? सर अरे ये तो बवंडर ही बन रहा है, क्या बोले? पता नहीं लग रहा है सर कैसे कर दी इसके बाद, सेकंड स्टेप के बाद। आप तो जो बोले बस वही मैं किया, बस साइन चेंज किया आपका मैंने। आपने खुद ही बोला ना, हाँ जी आपने आपने क्या बोला, -3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स। अब देखो, अगर ये आप लिखते हो तो ये माइनस हो गया ए के साथ और ये प्लस हो गया ए के साथ, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर इस टर्म को देखोगे, सेकंड वाले को टर्म, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो +3b² मिलेगा आपको, और यहां से भी 3 और b को मल्टीप्लाई करो तो 3b²। सो 6b² पॉजिटिव में आ रहा है, बट आपको चाहिए निगेटिव में, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया कि जस्ट आप जो प्लस रखे थे उसे मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, और जो माइनस रखे थे उसे प्लस कर दिया, फिर आंसर आ जाएगा आपका। तो फर्स्ट वाला मैंने पॉजिटिव ले लिया, यहाँ देखो आप। अब इसे अगर ओपन करोगे इस ब्रैकेट को, तो यहाँ देखो मिल जाएगा 3a² माइनस 3b², और इधर से मिलेगा आपको -3a² प्लस 3b²। कुछ तो गड़बड़ किया, अच्छा यहाँ प्लस होगा ना, सॉरी वहां प्लस होगा, ठीक है, प्लस और माइनस यहाँ भी माइनस होगा 3b²। अभी देखो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे और -6b² बच जाएगा, ठीक है। अच्छे से ध्यान से देखो, आप सही पहुंच ही गए थे, बस प्लस माइनस का थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। 3x प्लस 3x इससे कॉमन लेंगे तो a² माइनस b², और इधर आपका हो जाएगा सेकेंड फैक्टर में 3 तो कॉमन नहीं आएगा, a² प्लस b² कॉमन आ जाएगा। सो 3x प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0। अब यहां से आप कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ जाएगा, 3x प्लस a² माइनस b², और सेकेंड फैक्टर हमारा आ जाएगा 3x माइनस a² प्लस b², ठीक है, इक्वल टू 0। देयरफॉर हर एक फैक्टर को आप इक्वेट कर दो 0 से, तो 3x प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0, और 3x माइनस a² प्लस b² इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको एक x की वैल्यू मिलेगी, देखो उधर ले जाएंगे तो b² माइनस a²/3 हो जाएगा, और इसमें आपका हो जाएगा x इक्वल टू a² प्लस b²/3, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू b² माइनस a²/3, और सेकेंड जीरो रूट हमारी हो जाएगी a² प्लस b²/3। क्या समझ में आया? आ गया सर। आ गया? प्रीसा, आपका आंसर यही आया है क्या? पुलकित समझ में आया? हाँ सर सही है। चलो ठीक है पुलकित, यस सर। चलो ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। एक ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर हमें सॉल्व करनी है तो पहले तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, x शुड नॉट बी इक्वल टू -2, नहीं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा,
एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू 3/2। ये नहीं हो सकता है, मतलब अगर ये 0 अगर आ गया, दोनों आपका ये रूट आ गया, तो ये दोनों रूट को नहीं कंसिडर करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। चलो, जैसे दिया हुआ है x+3 डिवाइडेड बाय x+2 इक्वल टू 3x-7 डिवाइडेड बाय 2x-3। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ठीक है, आपको ऐसे कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और ये दोनों टर्म को, ठीक है। सो x+3 इंटू 2x-3, ठीक है, दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगा। बहुत लोग को मैं देखता हूँ 3 और 2x को मल्टीप्लाई कर देता है बस, ठीक है, ये गलती मत करना। तो दोनों बाइनोमियल आपका मल्टीप्लाई होगा। सो x+3 इंटू 2x-3 इक्वल टू x+2 इंटू 3x-7। सिंप्लीफाई कर लो बस अब। x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x प्लस 6x माइनस 9, और इधर हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस 14, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस 3x, और इधर RHS हो गया हमारा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 14, ठीक है। ट्रांसपोज कर लो आप RHS को LHS, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो एक काम करते हैं LHS को ही मैं RHS में ट्रांसपोज कर देता हूँ, बट लिखता हूँ LHS में। सो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस x माइनस 3x, ठीक है, माइनस x माइनस 3x तो माइनस 4x हो जाएगा, एंड माइनस 14 प्लस 9 तो माइनस 5 इक्वल टू 0। अब सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, आपका सॉल्व हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो आपके x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 1 ले लो, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 5 कॉमन ले लो, so x plus 1 equal to 0, therefore x equal to 5 and सेकेंड रूट हो जाएगा -1, और ये रूट फाइंड करने के बाद आपको यहाँ चेक कर लेनी है, तो इसके बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों आंसर हमारा करेक्ट है, ठीक है। और आप चेक भी कर सकते हो, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो LHS RHS की वैल्यू इक्वल आ रही है कि नहीं, ठीक है। चलो यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सचिन, नेक्स्ट क्लास हमारा हो जाएगा, आज हो गया आपका सैटरडे ना, ट्यूसडे को होगी नेक्स्ट क्लासेस ऑन ट्यूसडे। कितने बजे सर? Okay, sir. Thank you, sir. ओके, ओके देन बाय, Good night, sir. गुड नाइट।